दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसे जहरीला कहा जाने लगा है। 2 हफ्तों के अंदर छठ पूजा का त्योहार आने वाला है और दिल्ली की महिलाएं यमुना के इसी जहरीले पानी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करेंगी। ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो सकती है, जिससे दिल्ली की जनता चिंता में बढ़ गई है। यही नहीं, दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर भी बेहद बढ़ गया है। स्मोक के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। ऐसी जहरीली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। प्रदूषण के इस गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक दलों में भी अब आरोप और प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। जहां दिल्ली सरकार पराली जलाने के लिए पड़ोसी राज्यों को दोषी ठहरा रही है, वहीं दिल्ली में विपक्षी पार्टियां, खास करके बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार की जमकर आलोचना कर रही है। प्रदूषण से जूझती दिल्ली की जनता इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच पिस रही है। जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कहती हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बिना फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट किए यमुना नदी में डालते हैं। आज से दिल्ली जल बोर्ड वहां एक ड्राइव चला रहा है, उसके तहत वहां पर फोम को कम किया जाएगा। ये सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने हैं और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहां पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 10 सालों से प्रदूषण कम करने के लिए कुछ नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को मौका दिया जाएगा तो वो दिल्ली की समस्याओं को हल कर सकते हैं। बीजेपी ने यमुना नदी में प्रदूषण के कारण बने झागों की एक फोटो पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा है। दिल्ली के प्रदूषण पर राजनीति चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकारें इस मुद्दे पर एकजुट होकर काम करेंगी या फिर हर साल की तरह इस बार भी ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी प्रिया ने। इस तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.